सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में सियासी हलचल, मुलाकातें जोड़ तोड़ जारी है। इंतखाबी इत्तेहाद, इख्तलाफात, सीट एडजस्टमेंट की फ़ज़ाएँ चल रही हैं। गो के 21 अक्टूबर के बाद मुस्लिम लीग नून ने कोई पावर शो नहीं किया, लेकिन वो हर सूबे में फील्डिंग सेट करने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देती है। और काफ लीग के बाद अब पंजाब में IPP से भी नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो गई है। यानी नून लीग ने KP में JUI के साथ, सिंध में MQM पाकिस्तान और GDA के साथ और पंजाब में काफ लीग और फिर IPP के साथ जीत के लिए पूरा जाल बिछा दिया है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी तकरीबन एक हफ्ते लाहौर में पिच सेट करने के बाद शहर इक़्तिदार के लिए रवाना हो गए। इस तमाम सूरत हाल में जो आम आदमी है वो एक सवाल करता है, वो कहता है कि इक़्तिदार की इस रस्साकशी में आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं कहीं पर हूँ भी या नहीं। और इस सवाल का इंतहाई सादा मगर बहुत पुरअसर जवाब सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कुछ इस अंदाज में दिया। टीम क्लिप चलाइएगा जी। तो सुना, एक तरफ दुरानी साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी सब मुफादात की सियासत करें, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सिवा कोई भी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, बाकी जमातें सिर्फ हीले बहाने बना रही हैं। ज़रा सुनिएगा जी। तो आएँ बाएँ शाएँ कौन कर रहा है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन कम अज़ कम नून लीग की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि राना साहब का कहना है कि इलेक्शन में जीत के लिए हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा जी। तो नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते आते सियासी हालात आखिर क्या रुख इख्तियार करेंगे, सियासी हवाएं कैसे मुस्तकबिल की निशानदेही कर रही हैं और इन मौसमी इत्तेहाद का आखिर मुस्तकबिल होगा क्या, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार आदिल शाज़िब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से शुरू करना चाहूँगी। मलिक साहब, नई हल्का बंदियों पर मुस्लिम लीग नून का भी एतराज़ सामने आ गया, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया गया और इससे पहले MQM पाकिस्तान और JUI भी बाकायदा एतराज़ कर चुकी है। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना बार बार कि हमारे सिवा तमाम जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, क्या ये दुरुस्त साबित हो रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, यकीनी बात है वो इंतखाबी मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन की मुहिम चला रही है और उससे साफ नज़र आता है कि सिंध से बाहर उन्हें पंजाब में KPK में जो है वो अपने मुखालिफ जो हरीफ है उनके उन पर तनकीद करनी है। अलबत्ता ये कहना कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें इंतखाबात नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो दबाव PTI के ऊपर है, ये जो PTI मुकदमात का सामना कर रही है, इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों, तो उन्हें ये बड़ा सूटेबल टाइम है उनके लिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस में चली जाएं। दूसरा, इसके साथ साथ आपके जो मुल्क का पूरा निज़ाम है उसने अगर आगे बढ़ना है और आपकी मैशत की तरफ कोई अहम फैसले होने हैं तो आपको अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। इंतखाबात में ताख़ीर फिलहाल तो समझ आती नहीं है, इसके बावजूद कि मौलाना फजल रहमान इसका जिक्र बार बार कर चुके हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन का माहौल नहीं है, वहाँ हालात ऐसे नहीं हैं। आज वज़ीर दाखिला सफ़ाल बुख्ती साहब ने भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को सीरियस थ्रेट्स हैं। गोया लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके साथ साथ हल्का बंदियों पर जो इतराज़ात हैं ये अपनी जगह पर, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं और निगरान हुकूमत भी बार बार इस बात का इज़हार कर रही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। और मेरी राय में खासतौर पर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, उनकी ये सोच है कि मौजूदा हालात बड़े सूटेबल हैं उनके लिए, क्योंकि पंजाब खासतौर पर मैदान काफ़ी खाली पड़ा है, बड़े बड़े जो धड़े हैं वो PMLN के साथ आके मिल चुके हैं और अब सीट एडजस्टमेंट की बात IPP के साथ भी हो रही है, क्योंकि शुजात साहब के साथ भी उनके मामला तय पा चुके हैं। तो PMLN के पास जितने लोग जो उनको छोड़कर 2018 में गए थे, जिनके टिकट्स वापस करवाए गए थे, वो भी वापसी का रुख कर चुके हैं। तो PMLN अपने आप को कंफर्टेबल समझती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि PMLN की जो इतराज़ात हैं वो इलेक्शन से भागने वाले होंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को इनफरादी तौर पर इतराज़ात हैं, साद रफीक साहब समझते हैं और बाकी लोग भी जो अदालतों में जा रहे हैं वो समझते हैं कि ना टाइम है कि वो अपने इन मामलात को हल्का बंदियों को दुरुस्त कर लेंगे, जैसे कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों पर गौर करते हुए कुछ मामला को बेहतर भी किया है। ठीक है आदिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने नसरुल्लाह मलिक साहब को भी सुना। आदिल, ज़रा नाज़रीन के लिए आसान सादा अल्फाज में समझा दें कि इलेक्शन अलायंस और सीट एडजस्टमेंट में आखिर फ़र्क क्या होता है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने बयान ये दिया कि पंजाब में जो इलेक्शन अलायंस है वो हम किसी से नहीं कर रहे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इस राय से मुत्तफिक हूँ कि 8 फरवरी को मुझे भी इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो सियासी जमातों के बयानात होते हैं, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि सब लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं, हम तैयार हैं, इसमें ये सिर्फ इसको इतना ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, उम्मीदवार फाइनल कर रही है। PTI इंतखाबी कन्वेंशन, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन शुरू, पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो एक माहौल बनता नजर आ रहा है जो 15 दिसंबर के बाद जिसमें आपको तेजी नजर आएगी। इंतखाबी अलायंस फिजा वो होता है कि जो आप बाकायदा 2-3 जमातों का अलायंस बना के और एक इंतखाबी निशान पर लड़े, उसे इंतखाबी अलायंस कहते हैं। सीट एडजस्टमेंट ये होती है जो कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने शुरू कर ली है कि जहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा वहीं से उसको सपोर्ट किया जाएगा। यानी अगर JUI और PMLN की अगर सीट एडजस्टमेंट हो गई है तो JUI अपने निशान पे लड़ेगी, लेकिन उस हलके में जहां पर JUI मजबूत होगी आपको नून लीग का उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। इसी तरह देखा हमने कि PMLQ ने जो सीट एडजस्टमेंट की है PMLN के साथ, चंद हलकों में PMLN जो है वहां पर शेर का निशान नहीं होगा, वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं होगा, वो सपोर्ट करेंगे PMLQ को। एंड इन रिटर्न PMLQ जो है वो पंजाब में PMLN जहां PMLN का कैंडिडेट होगा वो उनकी हिमायत करेंगे। दूसरा, देखिए इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन बन चुकी है, तो बास दोस्त हमारे कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है, नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू इवन कमेंट ऑन दैट। 15 दिसंबर जब शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, अगर इंतखाबी जो वर्कर कन्वेंशंस है, अगर तहरीक इंसाफ को इजाजत है, शहर शहर में वो हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को इजाजत है, वो शहर शहर में हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है, तो कौन इनको रोक रहा है और किस चीज से रोका जा रहा है? तो फिलहाल आई थिंक इट्स टू अर्ली। जब टाइम आ जाएगा और अगर हम देखें कि इंतखाबी जलसे जो हैं तहरीक इंसाफ को अगर करने की इजाजत नहीं दी जा रही, अगर उनके कैंडिडेट्स को कन्वेंसिंग की इजाजत नहीं है, अगर उनको अपने वोटर के पास जाने की इजाजत नहीं है, जिस तरह 2013 में पीपल्स पार्टी और ANP के साथ KP में हुआ था, तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिलाने के लिए उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, तालिबान उन्हें धमकियां दे रहे थे, वो जलसे नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हम कह पाएंगे कि हाँ तहरीक इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एज वी स्पीक राइट नाउ हर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर कोई जो है। देखिए, इस वक्त एक चीज हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो सियासत का रुख है जो कि अवाम की तरफ होना चाहिए, जो उम्मीदें हैं उन्हें अवाम से होने चाहिए कि 8 फरवरी को अवाम उन्हें इलेक्ट करवाएंगे, वो उम्मीदें उन्हें किसी और से हैं। वो मुक्तदर है, जो भी पार्टी हो, उनकी इस वक्त ख्वाहिश ये है कि जितना ज्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर पाए। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह चुकी है कि हमारा लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन सिर्फ एक जमात का कहना कि जी उनको लाडला बना के इस्टेब्लिशमेंट ला रही है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से करीब होने की। तहरीक इंसाफ की लड़ाई जो है वो भी जमहूरियत के लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जी हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं। उनकी लड़ाई पहले भी यही थी कि जी हमें इक़्तिदार से आपने क्यों निकाला। आज उनकी लड़ाई ये है कि आप हमें गोद में बिठा के दोबारा से खान साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बना जाते हैं तो बस फिर ख़त्म हो गया मामला। पाकिस्तान में जमहूरियत भी होगी, पाकिस्तान में आज़ादी राय भी होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। एक पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये, अगर हम ये कहें कि जी तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी वजह से हो रहा है। उनको किसने कहा था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत के लिए रेड लाइन है, तो रियासत अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, अगर उसकी इंस्टॉलेशंस पर हमले होंगे और उनमें जो लोग मुलव्विस होंगे, जिन लोगों ने प्लान किया, जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे साथ ये हो रहा है चूंकि हमें हरवाया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या होता है कि
एक वकील जाके जो है वो शहर शहर में कन्वेंशंस कर रहे हैं। बाकी तो 9 मई के वाकयात जो हैं उनमें जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें करार बाकी सजा भी देनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल इंतखाबी अमल से, अगर आप नवाज शरीफ को 2016 और 18 के दरमियान इमरान को लाने के लिए दूर कर सकते हैं गलत फैसले देकर, तो जाहिर बात है फिर तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, वो अगर दूर करना चाहे दूर करवा सकती है। लेकिन 9 मई के वाकयात क्या आपने उन्हें कहा था करवाने को, मैंने कहा था, हसन अयूब ने कहा था, या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप करें? तो उसकी आड़ में अगर आप ये कहें कि जी हमें हाँ आप ये कह सकते हैं कि हमें आम माफी दे दें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला क्यों पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है? उन्होंने तो 9 मई नहीं किया। ठीक है जी, आपकी इजाज़त से मैं हसन अयूब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। हसन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन, नून लीग हरीफों को हलीफ तो बना रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की काबीना के एक बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट वजीर जिनकी वो खुद तारीफ़ करते थे, बिलावल जरदारी भी रहे हैं, तो बिलावल साहब उनके वालिद से कोई रब्ता नहीं किया गया। तो क्या वाकई दोनों जमातों में जो मामलात हैं वो 16 महीने इकट्ठे हुकूमत करने के बाद अचानक से वाकई इतने पेचीदा हो गए जितने के नज़र आ रहे हैं? नहीं, हालात इतने ख़राब नहीं हैं। ये तो कुछ ज़्यादा जो है वो बिलावल ने अपने बयानात के जरिए या यूथ को टारगेट करने के लिए या एंटी नवाज वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने तकरीर की हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा दूरियां हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जी अगर इनका पॉलिटिकल अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का वो बन नहीं सकता, यानी इंतखाबी अलायंस कम अज़ कम नहीं हो सकता, ना ही सीट एडजस्टमेंट होगी। उसकी वजह ये है कि अगर सपोजिटली 5 सीटें अगर वो मुतालबा करते हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज से, तो क्या सिंध में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को ये 5 सीटें देंगी? तो कभी भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यानी उसके पास गुंजाइश ही नहीं है। अगर सिंध में वो अपनी सीट एडजस्टमेंट शुरू कर दे, अगर पंजाब में यहाँ से सीटें ले और सिंध में दे, तो फिर उसको ये जो है अगर देखा जाए तो नुकसान होगा। तो और दूसरी बात ये है कि अभी जो अलायंस की बात है, सीट एडजस्टमेंट की बात है, तो मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त तक सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट पर का फैसला हुआ है। इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी से मुतल्लिक अभी कोई हतमी फैसला नहीं है। बिल्कुल वर्किंग ग्रुप बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर कोई वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख तक जहांगीर खान तरीन के भी मुकाबले में जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नवाज के, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज उन अपने उम्मीदवारों को विड्रॉ नहीं करेगी, क्योंकि वजह यह है कि वो पहले से मुतअद्दिद मरतबा अपनी वो नशिस्तें जीते हुए हैं। तो वो किस तरीके से वो अपनी नशिस्त यानी सदीक बलोच हो गए या कांजू साहब है, वो अपनी नशिस्त किस तरीके से जहांगीर तरीन खान को प्लेट में सजा कर दे दें। अगर मुस्लिम लीग नवाज इन केस उनको टिकट नहीं देगी तो मोस्ट लाइकली वो पहले से जीतते हुए आ रहे हैं, वो आज़ाद सीट में इलेक्शन कंटेस्ट कर लेंगे। तो लिहाजा इतना ईजी नहीं है सीट एडजस्टमेंट, और ना ही इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला हुआ है। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मलिक साहब, ये जो बिलावल साहब को जरदारी साहब ने अचानक से अनट्रेंड कह दिया और बाद में पता चला कि स्लिप ऑफ टंग था, और शायद हामिद मीर साहब ने सवाल ऐसा पूछा कि सीनियर सहाफ़ी उन्होंने उनको फंसा दिया उस सवाल में, और बल्कि सोहेल वड़ाई साहब कल मेरे प्रोग्राम में बता कर गए कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई और बिलावल बाकायदा इस बात पे नाराज़ थे अपने वालिद से, और फिर वालिद ने बिलावल को मनाया। तो ये तो उन्होंने तो चले कह दिया कि अनट्रेंड हैं, क्योंकि पहले जिस बात पर बहस हो रही थी वो 70 साल बाबों वाली बात पे, चले उस बात की तरफ से लोगों का ध्यान हट गया। लेकिन अब मुखालिफिन के हाथ में एक बात आ गई कि जी बिलावल अनट्रेंड हैं, यानी अभी अंडर ट्रेनिंग है, और बिलावल फिर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद भी है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है वो वज़ीर आज़म बने, तो अनट्रेंड बंदा तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब इस लफ्ज़ को जो गले का तोक बन के उसको उतारेंगे कैसे? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने जो कहा उसके बाद थोड़ा सा एक हल्की सी महसूस भी हुआ कि दूरियां, वो मेरे ख्याल में बाप बेटे के माबैन हो भी जाती है। एक इंटरव्यू है टेलीविजन चैनल पे दिया गया। मलिक साहब, वो बेटा वजीर आजम का कैंडिडेट है, वजीर आजम बनना चाहते हैं वो। जी जी, मैं इसमें गुजारिश करूँ, देखें वो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल जो है वो बाकी तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, जो आसिफ अली जरदारी साहब जिन लोगों को साथ लेकर चले। ठीक है, फिर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क की सियासत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अपने सियासी मुखालफीन और इस्टेब्लिशमेंट इसके हवाले से बड़ा मोहतात जो है रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगरचे उनकी इंतखाबी हिम्मत अमली जाराना हो सकती है, लेकिन एक चीज को किसी एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए।
बिलावल और उनके साथी जो समझते हैं कि इस वक्त अगर वो PMLN को टफ टाइम दें, उनके खिलाफ एक जारहाना किस्म की पॉलिसी इख्तियार करें, तो पंजाब के अंदर PMLN कुछ सीटें लूज कर सकती है। ठीक है। तो पंजाब में अगर PMLN कुछ सीटें लूज करती है तो उसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ सकती है कि वो ये कह सकती है कि हमारे बगैर वफाक की हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी की हत्तल इम्कान कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इतने नंबर्स पूरे कर जाए कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए आइंदा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बनाना उनके बगैर मुश्किल हो जाए। PMLN की ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर अपने दीगर इत्तेहादियों के हमरा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। इसीलिए PMLN अब ये कहना शुरू हो गई है कि अगर हमें सादा सीट ना मिली तो मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मसला दर हकीकत इस वक्त ये है, खास तौर पे अगर आप देखें बिलावल का और आसिफ अली जरदारी साहब का, तो वो एक ही पेज पर है, कोई दूसरा पेज नहीं है, कोई बहुत बड़ी उनके दरमियान कशीदगी भी नहीं है। लेकिन हिकमत अमली में दोनों बाप बेटा ये समझते हैं कि हमें अपनी पोजीशन बनानी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव के बगैर बनानी है। जरदारी साहब का मोहतात रवैया है, बिलावल कभी कभी उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो जरदारी साहब फिर उस पर हल्की सी उनको जो है ना ये याद दहानी करा देते हैं कि मौजूदा हालात तकाजा कह सकते हैं। ठीक है जी। आदिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आदिल, आगे जाके अगर मखलूत हुकूमत ही आती है तो ये दोनों पार्टियां आपको एक पेज पे भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए खासी में मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मसाइल से निकालना है मुल्क को, तो आपको लगता है कि एक पेज पर आ जाएंगे? वो एक पेज पर हैं, ये जो आप ऊपर बयान देख रहे हैं तो ये आपको मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग करना पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है। लीग ने तो अभी इतने तल्ख बयानात शुरू नहीं किए। मेरे ख्याल में होगा ये कि नून लीग जो है वो आपको एज ए लार्जेस्ट पार्टी मर्ज होती नजर आएगी और वो हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, सदारत जाएगी आसिफ अली जरदारी के पास। ये मेरी आप उसे प्रेडिक्शन कह लें या जो भी कह लें, मुझे सदारत के लिए ख्वाहिशमंद है, मुझे ये होता हुआ नहीं। देखिए मौलाना साहब की ख्वाहिशात और वो अपनी जगह, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंध जो है वो गुज़श्ता 15 सालों में पीपल्स पार्टी तकरीबन स्वीप करती आई है चंद नशिस्तों के अलावा, और इस दफा मेरे ख्याल में सिंध में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगी। और ये भी ना भूलें कि आगे जो उनके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है इतनी जमातों का, उसके बावजूद आप पोजीशन स्ट्रॉन्ग देखते हैं? देखिए शायद या हैदराबाद का नुकसान उससे ज्यादा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो काफी काम कर चुकी है, इलेक्टोरली स्पीकिंग काफी मजबूत भी है, और साथ में वो बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 दिनों में आपको पता है कि 17 ऐसे इलेक्टेबल शामिल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी में, जिससे उनकी पोजीशन जो है अब ये नेक टू नेक मुकाबला हो गया है बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। साउथ पंजाब में भी उनका स्पेशली मुल्तान डिवीजन जो है, बाकी साउथ में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, सीटें वगैरह लेंगे। और अभी तो देखिए इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हुई। ये जो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थी, मेरे ख्याल में अगर ये अपने घर के अंदर देते तो हम उसे कहते कि जी वो तो बाप बेटे का मसला है, बाप को तो बिलावल कल को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो जरदारी साहब उन्हें कह सकते हैं कि यार तुम नालायक आदमी हो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन घर के अंदर जब आप एक अपने चेयरमैन को बतौर वजीर आजम पिच कर रहे हैं पिछले 1.5 सालों से, और फिर जाके आप टीवी और जो बिलावल भुट्टो जिन्होंने मेरे ख्याल में जो एज ए फॉरेन मिनिस्टर बड़ा एक रोबस्ट किरदार अदा किया है पिछले 1.5 सालों में, वो आपके निगरान प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मानते हैं, मुक्तदिरा के हल्के भी मानते हैं, तो आप क्या एक अनट्रेंड बंदा हमारा फॉरेन मिनिस्टर था? तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने ये जो बात की है उनसे निकलवाई नहीं गई, ये बिल्कुल उन्होंने प्री प्लान किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिलावल को स्नब करना था, जो उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम लीग नून और पर तनकीद कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि आपने एक नया लाडला बना दिया है। उसके बाद आपने देखा कि मामला थोड़े से थमे भी धीमे भी हो चुके हैं, बलूचिस्तान में अच्छी खासी शमूलियतें भी हो चुकी हैं, और आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में मजीद शमूलियतें भी होंगी। तो पीपल्स पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड का किला था वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको दूर होता भी नजर आएगा। और मैं
कहूंगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप है उसमें नून लीग की तो जाहिर बात है ख्वाहिश ये है कि वो एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आए, और इस बात के चांसेस भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में, इलेक्शन के बाद इस पोजीशन में होगी कि वो मखलूत हुकूमत में अच्छा खासा हिस्सा उन्हें विफाक में भी मिलेगा, और वो इस पोजीशन में भी होगी कि वो नून लीग के साथ सदारत के मामले पर बार्गेन करें। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क़यादत की लेवल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद भी है। ठीक है जी, आदिल शाज़िया बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ब्रेक के बाद नसूला मलिक और हसन कंटिन्यू करेंगे। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रसूला मलिक साहब, हसन यूसा मेरे साथ मौजूद हैं। हसन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन, नून लीग एडजस्टमेंट कर रही है। हमने देखा कि MKM के साथ, GDA के साथ सिंध में इत्तेहाद कर लिया, फिर JUI के साथ एक जगह इत्तेहाद हो गया, फिर पंजाब में इत्तेहाद, काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई और IPP के साथ भी। तो नून लीग ने तो बाकायदा अपना वो पूरा ग्राउंड एक सेट कर लिया है, लेकिन मुखालिफिन अभी से ये एक तासुर दे रहे हैं कि नून लीग को जैसे सिलेक्ट कर लिया गया है और नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होंगे, तो इस तरह का जो तासुर दिया जा रहा है पहले से मुखालिफिन की जानिब से, और फिर अपने लिए कह देना कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये इंतखाबात को कितना मशकूक बना सकता है? क्योंकि इसी को कहते हैं जहन साजी करना। अभी से जलसों में जा के लोगों के सामने ये कहना कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और फलां के लिए तो माहौल पहले से बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो लाडला है, लाडला प्लस है, और उनको पहले से वज़ीर आज़म के लिए चुन लिया गया, उनका इंतखाब कर लिया गया है। तो ये इंतखाबात के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देगा रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बात ये है कि उनकी जीत को, जैसे आपने फरमाया कि पहले ही पोल्यूट किया जा रहा है, यानी अब तो दीवार पर लिखा साफ दिखाई दे रहा है कि आज आइंदा आम इंतखाबात में यानी पंजाब का मार्का तो कम से कम क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जीत, और अगर मेरिट पे भी करेगी तो ये तासुर दे रहे हैं कि सिलेक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो पोल्यूट कर रहे हैं ना, उनकी जीत को पहले ही पोल्यूट कर रहे हैं। और ये ज्यादा जहन साजी शुरू हमारे मीडिया पर्संस ने की है, एंकर्स ने की है। उसके बाद जो है ये मामला बिलावल और सियासी लोगों ने बात को जो है ना उस लाइंस को उठाया है और उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली डिसऑनेस्टी है एट द पार्ट ऑफ मीडिया। अच्छा, दूसरी बात जो कि आप कह रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट, तो मैं अभी आपको, मैंने पहले भी ये बात की थी, अभी दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई। देखिए, अभी जो वन साइडेड जराये से खबर आप सुन रही है वो वन साइडेड है, वो एक तरफ से है, एक तरफा है। ये ख्वाहिश इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की यकीनी तौर पर मौजूद है कि वो मुस्लिम लीग नवाज से सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ये मेरी अपनी जो है वो हंच है, मुझे अंदर से अंदाजा है कि देखिए, बात ये है कि सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि सीटें इस्तेकाम आप ये कह रहे हैं कि IPP सीट एडजस्टमेंट चाहती है, ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी IPP के साथ। इसलिए जहांगीर खान तरीन साहब चलकर ओन चौधरी साहब के साथ वहां पर गए हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब मुलाकात करते तो फिर डेफिनेटली इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्योंकि शहबाज साहब मिले हैं और अब उसके बाद राना सनाउल्लाह और उनकी जो टीम है वो जाकर मुलाकात कर रही है। तो इसके बाद अभी होना ये है कि अभी बड़ी इफ एल्स एंड बट्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, या इसका दूर तक कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त तक नहीं हुई। और अगर हुई भी तो बहुत ही मामूली जो है वो सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट होगी, 4 सीटों पर, 2 सीटों पर या 5 सीटों पर, इससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। और देखिए, बात यह है कि वोट बैंक तो मुस्लिम लीग नवाज का है। अगर इलेक्टेबल्स है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास, तो हर हल्के में 2 से ज़ायद 2 या 3 इलेक्टेबल्स होते हैं। फिर वो इलेक्टेबल का जो है ना वोट, वो पार्टी के वोट बैंक से मिलता है और इस तरीके से वो बंदा मुंतखब होकर असम्बली तक पहुंचता है। तो ऐसी मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्टेबल्स जो है वो मौजूद भी हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास। और इस टाइम अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट जो सीट एडजस्टमेंट होती है तो इसका नुकसान है मुस्लिम लीग नवाज को, फायदा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। और दूसरी जो जमात है जिसको इसका फायदा होगा उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एंटी नवाज वोट अगर किसी ने शेयर करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो वो
पीपीपी है पंजाब के अंदर, या किसी हद तक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को शुमार ना ही करे तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर उनकी, यानी मैं सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ या नॉर्दर्न पंजाब की बात कर रहा हूँ, सदर्न पंजाब की बात नहीं कर रहा। साउथ पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से भी इलेक्टेबल सारे मुस्लिम लीग नवाज के साथ आ चुके हैं, तो उन्हें वहां पर भी सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 2-4 सीटें अगर पीपल्स पार्टी निकाली पूरे पंजाब में तो उसका कोई रेट नहीं है। ठीक है। और अगर सिंध की 70 में से अगर यानी अगर अर्बन सिंध के अलावा अगर 20-25 सीटें निकाल दें तो बाकी जो दही इलाके हैं सिंध के, वहां से अगर क्लीन स्वीप भी कर ले तो 50-60 सीटों से ज्यादा तो पीपल्स पार्टी के पास वोट ही नहीं आ सकते। और अगर बलूचिस्तान की बात, जैसे शाहजेब बात कर रहे थे, आदिल शाहजेब साहब बात कर रहे थे, तो बलूचिस्तान के अंदर अब देखना यह है कि कौन से लोग, यानी जिस तरह कल कुद्दूस बजिंजो साहब मिले हैं, तो कुद्दूस बजिंजो साहब को तो मैं कोई इलेक्टेबल नहीं समझता। हाँ, जो शफीकुर रहमान मेंगल की मुलाकात उनसे हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से, तो वो अपनी एक हैसियत होल्ड करते हैं। लेकिन शफीकुर रहमान मेंगल ने क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो इस वक्त तक मेरे पास कोई इस मुतालिक तस्दीक नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि मैं मशावरत करूंगा अपनी पार्टी के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू। तो अभी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का सफर अभी है। और एक आखिरी बात जो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, इसका मकसद ये नहीं था कि वो मामले को कूल डाउन करना चाह रहे हैं। एक अनसीन डेंजर था फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिससे उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने बेटे को। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हसन अयूब को भी सुना, तो मलिक साहब ये मुस्लिम लीग नून के में हम देख रहे थे कि ये बड़े इख्तलाफात, तकसीम, जो टिकटों की तकसीम, उस पर बड़ी तकसीम नज़र आ रही वाजे। फिर अब ये देख लें सीट एडजस्टमेंट के मामला भी आपके सामने हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, तो ये जो टिकटों की तकसीम है, इसके हवाले से तो ये मसाइल मजीद बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे आने वाले वक्त में। देखिए, अगर डॉक्टर फिजा हम ये समझें कि मुस्लिम लीग नवाज में टिकटों की तकसीम पर बिल्कुल हर तरफ चैन ही चैन है, ऐसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि PMLN के वो लोग जो छोड़ गए थे अब वापस आए हैं, उनकी जगह पे भी PMLN के उम्मीदवार पहले से बन चुके थे और वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ बेशक चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट भी होती है तो मुस्लिम लीग नवाज को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके साथ साथ मुस्लिम लीग कायद आज़म के लिए भी जो सीटें अगर देनी पड़ती हैं तो उसमें भी जो है वो कुर्बानी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को देनी होगी। फिर 2018 के इलेक्शन में उसके बाद जो लोग PTI में चले गए थे और वो अब वापस आए हैं, जो 20 नशिस्तें पंजाब में जो इलेक्शन हुए उसमें भी बहुत से लोग ऐसे जो हैं वो वापस PMLN की तरफ देख रहे हैं। PMLN के लिए मुश्किलात हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से, लेकिन PMLN को एक एज हासिल ये है, वो एज ये है कि PMLN बड़े एक पैकेज के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। PMLN का तजुर्बा भी है पंजाब के हवाले से, और अगर आप मुख्तलिफ अजला की बात करें तो PMLN अगर इसी एक धड़े को कौमी असम्बली से जो है वो नजरअंदाज कर रही है, उसे बल्दियाती इलेक्शन में आगे लाने के लिए प्रोमिस किए जा रहे हैं। अगर किसी को सूबाई असम्बली से हटाया जा रहा है तो उसे उस इलाके की बल्दिया देने की बात की जा रही है, जो उसको उनकी ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उन फैमिली को आगे लाने की बात ये भी की जा रही है। मुश्किलात होंगी टिकटों की तकसीम के हवाले से, इसलिए कि जब ये एक माहौल बन जाए कि PMLN इक़्तिदार में आने जा रही है तो अब इलेक्टेबल्स हों या PMLN के पिछड़े हुए साथी हों, पुराने साथी हों, नए हों, उन लोगों की उम्मीदें ये हैं कि वो कम अज़ कम PMLN का टिकट लेने में कामयाब हो जाएं। फिर एक मरला होगा जो आपको मियांवाली, बखर और इन खुशाब उन एरियाज के अंदर आपको दरपेश होगा जहाँ बहुत से आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। ये आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक चैलेंज होंगे। अगर वो मुस्लिम लीग नवाज की कंसेंट से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर ये जीतने के बाद PMLN के साथ भी आ सकते हैं और इलेक्शन के मैदान में कोई मसाइल भी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर PMLN के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े होने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे इलेक्टेबल्स PMLN के लिए इलेक्शन में नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में PMLN अपने पूरे टिकटों की तकसीम को प्रोलॉन्ग भी कर रही है, जायजा भी ले रही है, लोगों को एडजस्टमेंट करने की बात भी कर रही है, और इस मुश्किल मरले से गुजरने के लिए मियां नवाज शरीफ खुद इन्वॉल्व इसलिए हैं कि वो सारी चीज़ों को, चूँकि उनकी भारी शख्सियत है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, बहुत से लोग उनकी बात मान लेते हैं, तो उस असर को भी मियां साहब दिखाकर पार्टी टिकटों की तकसीम से हवाले से एक बैलेंस किस्म की टिकटों की तकसीम चाहते हैं।
ठीक है जी। नसरुल्लाह मलिक साहब, हसन अयूब साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात के बाद तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे तारिक फजल चौधरी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि आप ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 1 सीट भी नहीं जीत सके थे और अब पाकिस्तान भर से सादा अक्सरियत लेने के दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब ने कौन से ज़िमनी इंतखाबात की बात की है, ज़रा ये मुझे आप तफसील से बयान करें तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा। लेकिन जहाँ तक सादा अक्सरियत लेने का ताल्लुक है आंदा इलेक्शन में, लेकिन इसका फैसला फैसल करीम कुंडी साहब ने नहीं करना। इसका फैसला करना है अल्लाह ताला की ज़ात ने और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला आंदा इलेक्शन के बाद हो जाएगा कि कौन सी जमात कितनी अक्सरियत लेती है। और फैसल करीम कुंडी साहब को अगर अपनी जमात की कारकर्दगी के हवाले से खुशफहमी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में और ख़ास तौर पर उनकी जो 15 साल सिंध में जो हुकूमत उन्होंने की है और वहाँ जो उन्होंने पहाड़ ढाए हैं वो पूरी कौम को पता है, तो वो पता लग जाएगा इलेक्शन में कि इस पार्टी ने अवामी खिदमत की बुनियाद के ऊपर कितने वोट लिए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के जो 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, और ख़ास तौर पे माजी करीब में ही देख लें जब वो तीसरी दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से लेके 2017 तक, तो उस वक्त देख लें कि मुल्क में क्या काम हुए, कितनी मुल्क ने तरक्की की। उस बुनियाद के ऊपर लोग हमें कितने वोट देते हैं उसका पता चल जाएगा। हम तो जो अक्सरियत की बात करते हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है। जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुल्क ने तरक्की की है, मुल्क आगे बढ़ा है। ये बात जो है हमारे सियासी मुखालफीन को हजम नहीं होती और वो हमारी क़यादत के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर बेसरोबा इल्ज़ामात लगाते हैं, नित नई तवीलें करते हैं, काफ़ी रदीफे मिला के कोई तंज करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा इनकी सियासत रह नहीं की। फील्ड में अवाम की खिदमत करना, मुल्क को मजबूत करना, मुल्क को मुस्तहकम करना, ये सियासत होती है जिससे आप अवाम के दिल जीतते हैं और आप वोट लेते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम अल्लाह ताला से तवक्को करते हैं और पाकिस्तान की अवाम से भरपूर उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में सादा अक्सरियत देगी। अच्छा सर, चौधरी साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत में आने दें, मुआशी मसाइल का हल मियाँ साहब के पास है, अच्छी टीम हमारे पास है, लेकिन सर टीम पे भी सवाल उठ रहे हैं कि टीम कहाँ है? शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं है, जावेद हाशमी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं, और अब तो शायद दानियाल अजीज़ भी माइनस हो जाए। देखिए, जावेद हाशमी साहब भी बहुत काबिल एहतराम है, शाहिद खान भाई साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये हमारी मुआशी टीम नहीं थी। और बाकी दानियाल अजीज़ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो हैं पार्टी में। उन्हें पार्टी ने पार्टी से बिल्कुल कोई निकाला नहीं है, कोई बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ना उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो बाकी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो टीम है, सागदार साहब हैं, उनसे ज़्यादा मंझा हुआ मईशतदान जो है वो आपको पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में कहीं नज़र नहीं आएगा। जिस तरह उन्होंने हमारा 2013 से 17 और 18 तक का दौर, उसमें जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में मईशत को मजबूत किया, मुस्तहकम किया, मुल्क में जो इकोनॉमिक रिवाइवल था वो किया, कारोबार को फ़रोग दिया, ये एक रिकॉर्ड है। और उस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो दुनिया भर से आ रही थी और मुल्क जो है वो खुशहाल था, आवाम खुशहाल थी। तो इसलिए टीम मौजूद है, हमारे बहुत सीनियर्स भी हैं और अब तो हमारी जो सेकंड टीयर टीम होती है वो भी गियर अप है माशाल्लाह, कि वो भी सीनियर्स की तरह बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद रशीद साहब के साथ काम करने के लिए और सदर जमात साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो टीम्स तश्कील दी हैं वो भी बड़ी डायनामिक टीम्स हैं। वो इंशाल्लाह फील्ड में जब आपको काम करती हुई नजर आएंगी तो हमारे सियासी मुखालिफिन को लग पता जाएगा कि मुस्लिम लीग नून ने दोनों हवालों से सीनियर लीडरशिप और उसके बाद जो नई क़यादत और पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियाँ यूथ आगे आ रही है, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम के तौर पे
वो भी इंशाल्लाह ताला सरप्राइज होगा पाकिस्तान के लिए और हमारी अपोनेंट पार्टीज के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये आप इसाक डार साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इसाक डार के दौर में 2013 से 18 तक जो एक्सपोर्ट है वो 13.5% से गिरकर 8.9% हो गई थी। फिर गुज़िश्ता हुकूमत में भी डार साहब की जो परफॉर्मेंस है सबके सामने है। अगली बार वो क्या नया कर लेंगे जो पहले नहीं कर सके, और अगर कुछ अच्छा कर ही सकते थे तो पहले किसका इंतज़ार कर रहे थे? देखिए, मिफ्ता साहब हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं, 2 दफ़ा, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, भाइयों की तरह है। मैं उनके बयान पे अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ कि 2 पहलू हैं इस बात के। पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर अगर मुझे किसी भी अपने मिनिस्टर से, मैं खुद काबीना का हिस्सा रहा, अगर इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ मैं काबीना के इजलास में कर सकता हूँ, वो इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब, वो शिकायत में प्राइम मिनिस्टर साहब से कर सकता हूँ। इन पर्सन जाके हम एक टीम होते हैं, उस मुतलका वजीर से कर सकता हूँ कि आपकी ये बात या आपकी ये पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं है या पार्टी के मफाद में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के मफाद में नहीं है। ये होता है तरीका। ये कोई तरीका नहीं होता कि कैबिनेट मीटिंग में भी मैं बात ना करूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात ना करूँ, उस वजीर से बात ना करूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दूँ अपने ही वजीर के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ। तो पहली बात तो ये है कि ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब की इस लिहाज से भी मुनासिब नहीं है कि आप अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ आप बयानात मीडिया पे दें। तनकीद करनी है, दरवाजे खुले हैं लीडरशिप के, आए बैठे, अच्छी तजवीज़ें लेके हैं, क्यों नहीं सुना जाएगा? लीडरशिप सुनती है, हर एक की बात सुनती है। मैं मईशत दान नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से अगर मैंने भी कभी कोई अच्छी तजवीज़ दी है, डार साहब को दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को दी है, उन्होंने सिर्फ वेटेज दी है। और मेरी अपनी फील्ड में तो मैं अगर वो तजवीज़ अगर उन्हें देता हूँ तो वो ज़रूर उसको सुनते हैं। अब रही बात ये कि जो उन्होंने अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, तो जब आप एक आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं तो उसको मजबूत बनाने के लिए आप अदाद-ओ-शुमार का एक ऐसा ये आप ये कहें कि गोरख धंधा है कि आप उसको अपनी मर्जी के तौर पे पिच करते हैं और अपनी मर्जी के उसमें से फिगर्स निकाल के लाते हैं जो कि हकीकत से दूर होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिफ्ता साहब, मिफ्ता भाई बल्कि मैं कहूँगा, वो पाकिस्तान की जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी मुसलसल आपके कायद को लाडला लाडला कहकर पुकार रही है, तो कहीं ये तासुर इंतखाबात में आपके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो जाएगा? देखिए, लाडला जो मैं समझता हूँ वो है जिसने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है और पाकिस्तान के अवाम उससे प्यार करते हैं, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो पाकिस्तान के अवाम का लाडला है। पाकिस्तान के अवाम उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपना सियासी वसीला समझते हैं। मुल्क के मसाइल का हल वो नवाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जिस पर रहमत हो वो भी लाडला होता है। दोनों चीज़ें मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। जो हमारी सियासी मुखालिफिन है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो किसी लीडर की मकबूलियत देखते हुए और तो वो कुछ कर नहीं सकते अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए, तो उनके पास अल्फाज नहीं होते, लेकिन दूसरी लीडरशिप की टांग जरूर खींचनी होती है। तो उसके लिए मैंने पहले आपको कहा कि ये जुमलेबाजियाँ और ये शेर व शायरी ये चलती रहती है, ये हल्की मौसीकी है सियासत में, इसका उसको रहना चाहिए। जरा ऐसे अवाम जो है वो भी ऐसी पार्टियों की और तो कारकर्दगी नजर कोई नहीं आती, लेकिन उनकी ये मौसीकी सुन के ही थोड़ी देर के लिए उनके दिल बहल जाते हैं। अच्छा चले, आपके मुखालिफिन का ये भी कहना है कि नून लीग का पंजाब में जो वोट बैंक है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए सहारों की तलाश कर रही है नून लीग। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि 21 अक्टूबर के बाद आपकी जमात ने कोई पावर शो भी नहीं किया। देखिए, पावर शो ये कोई किसी सियासी जमात जो है वो कोई हॉर्स पावर तो नहीं रखती होती कि हर हफ्ते बाद जो है वो पावर शो करे। जब भी कोई ज़रूरत होती है किसी पब्लिक गैदरिंग की, पॉलिटिकल एक्टिविटी की, अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी जलालपुर जट्टा में इंशाल्लाह कल गालबन वो खिताब फरमा रही हैं। नाम वो कन्वेंशन का है, लेकिन ज़रा उसमें आप तादाद देखिएगा, लोगों को जोशो खरोश देखिएगा, जोशो जज्बा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि लोग जो हैं वो इस कदर जुनून के साथ जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम में शामिल हैं। बाकी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर तो ये इज्तिमा नहीं होते कि आप इसको ये कहें कि दीज आर पॉलिटिकल इवेंट्स, और ये सियासी सूरत हाल, माहौल, वक्त, हालात, इन सब चीज़ों को देखते हुए फैसला किया जाता है
कि कब हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन करनी है। अच्छा सर, ये बता दें जो काफ लीग के बाद अब पंजाब में IPP से भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो ज़रा बताएं कि किन हलकों या सीटों पर बात तय पाई है, और क्या इससे आपके पहले से जो नाराज़ देरीना कारकुन है वो क्या मज़ीद नाराज़ नहीं हो जाएंगे? देखिए, जो सीट एडजस्टमेंट है वो MQM से जो बातचीत हुई है पॉलिटिकल अलायंस की इलेक्शन के लिए, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी टीम के साथ KP में हमारी परसों मीटिंग हुई। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। तो और आज जो आपने इस्तेहकाम पार्टी की बात की है, तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि हम अगले इलेक्शन में कुछ सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या करेंगे, या इकट्ठे चल सकते हैं या चलेंगे। तो अभी तक तो ये बातें इसी स्टेज के ऊपर हैं। जो तफसीलात होती हैं हर ज़िले की सतह के ऊपर, हम अपनी जो मकामी तंजीमें होती हैं उनसे मशवरा करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन अलायंस होता है या सीट एडजस्टमेंट होती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये तो बातें अभी प्रिंसिपल डिसीजन की हद तक हुई हैं, निटी-ग्रिटीज़ और तफसीलात इसके बाद टाइम लगेगा आपने कहा। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत साहब आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।